चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंडियन फैशन ब्रांड की जिसने ज़ारा और H&M जैसे ग्लोबल दिग्गजों के बीच अपनी जगह बना ली। ये कहानी है एक सप्लायर की जो अपने ही क्लाइंट्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। तो समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। सोचिए, कोई कंपनी जो कल तक बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े बना रही थी, वो आज उन्हीं को सीधी टक्कर कैसे दे रही है। यही तो है रेयर रैबिट की कमाल की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है इसके फाउंडर मनीष पोद्दार से। उन्होंने अपने परिवार के टेक्सटाइल बिजनेस से शुरुआत की, जहां वो उन्हीं ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते थे जिन्हें वो आज चैलेंज कर रहे हैं। तो देखिए, 2014 में कॉलेज छोड़कर मनीष पोद्दार ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और देखते ही देखते उनकी कंपनी ज़ारा, जैक एंड जोन्स और पेपे जीन्स जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के लिए एक मेन मैन्युफैक्चरर बन गई। अब यहीं पर उन्हें इंडस्ट्री की इतनी गहरी समझ मिली कि उन्होंने इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप नोटिस किया। और यही वो एक इंसाइट थी जिसने इस पूरे बिजनेस की नींव रखी। मनीष ने एक ऐसे मार्केट सेगमेंट को पहचाना जिसकी जरूरतें कोई पूरी ही नहीं कर रहा था। चलिए देखते हैं कि वो गैप आखिर था क्या। उस समय इंडियन मेंस के पास देखा जाए तो मोटे तौर पर दो ही ऑप्शन थे, या तो कैजुअल वेयर या फिर एकदम फॉर्मल वेयर। लेकिन यंग जनरेशन का टेस्ट बदल रहा था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो इन दोनों के बीच का हो, जिसे हम प्रीमियम स्मार्ट वेयर कह सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस कैटेगरी में कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड था ही नहीं। तो मार्केट की इसी समझ को रेयर रैबिट ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट और ब्रांड स्ट्रैटेजी में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो इंडियन फैशन में पहले किसी ने ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया था। उन्होंने अफोर्डेबल लग्जरी की पोजीशनिंग को अपनाया। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है हाई क्वालिटी डिजाइन और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जो ट्रेडिशनल लग्जरी ब्रांड से काफी कम हो। और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल निशाने पर लगी। और क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड इतना सॉलिड था, वो अपना पूरा फोकस डिजाइन और ब्रांडिंग पर डाल सके। मिनिमल डिजाइन, एकदम शार्प टेलरिंग और क्लीन स्टाइल, यही उनके प्रोडक्ट की पहचान बन गए। लेकिन रेयर रैबिट की सक्सेस सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं रुकी। असली खेल तो था एक पूरा प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाने का, जो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचता था। उन्होंने अपने फिजिकल स्टोर्स के एक्सपीरियंस को बहुत डिटेल में डिजाइन किया। यूरोपियन स्टाइल लेआउट्स, बिल्कुल कंट्रोल लाइटिंग, एक खास तरह का म्यूजिक और यहाँ तक कि एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस, ये सब चीजें मिलकर ब्रांड की प्रीमियम पहचान को और भी मजबूत करती हैं। तो इतनी सारी मेहनत और इस सटीक स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? जब हम नंबर्स को देखते हैं तो नतीजा वाकई में जबरदस्त था। रेयर रैबिट 800 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू कमा रहा है, और वो भी प्रॉफिट के साथ। भारत के इतने कॉम्पिटिटिव फैशन मार्केट में ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सक्सेस सिर्फ मेंसवेयर तक ही नहीं रुकी। ब्रांड ने अब विमेन, किड्स और यहाँ तक कि स्नीकर्स के लिए भी अपनी लाइन सक्सेसफुली लॉन्च कर दी है। ये दिखाता है कि उनका बिजनेस मॉडल कितना पावरफुल है। तो इस पूरी जर्नी को देखने के बाद अब सवाल फ्यूचर का है। क्या ये ब्रांड अपनी सक्सेस को एक नए लेवल पर ले जा सकता है? तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या ये इंडियन रैबिट ज़ारा और H&M जैसे ग्लोबल दिग्गजों को रेस में पीछे छोड़ सकता है? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में इंडियन फैशन इंडस्ट्री का फ्यूचर तय कर सकता है।